वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और मैं हूं आपका फ्रेंड। और आज हम लोग ये हमारा स्टडी का जो टॉपिक है वो IGC 1 एलिमेंट 3.5, जिसमें हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में जानने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर वर्क प्लेस पे इमरजेंसी प्रोसीजर का होना ज़रूरी है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का होना चाहिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन में वैरी करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इमरजेंसी प्रोसीजर, व्हाई डू वी नीड देम, हमें क्यों हो सकता है? बिकॉज डिस्पाइट ऑल ऑफ द प्रिकॉशन थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। कोई भी प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग या किसी तरह का कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं, फिर भी एक्सीडेंट होता है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हैपन होता है। तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर अपनाते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्राइमरी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकता है। जैसे एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें किस तरह का इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकता है? उसमें फायर के लिए अरेंजमेंट, फर्स्ट एड, बम थ्रेट, मतलब और सीवियर वेदर, अगर किसी भूकंप आ गया या ज़्यादा बारिश आ गया, इस तरह कोई सीवियर आंधी आ गया, तो क्या करना? आउटब्रेक डिजीज, कोई डिजीज आउटब्रेक फैल रहा है, उस केस में क्या करना? तो ये कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर है प्राइमरी स्कूल में। अगर कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहाँ तो इमरजेंसी प्रोसीजर अलग होगा। वहाँ पे कैसा हो सकता है? तो फायर होगा। फर्स्ट एड इंक्लूडिंग मल्टीपल कॉजुअलिटी इंसिडेंट, यानी कि मल्टीपल कॉजुअलिटी एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना। बम थ्रेट्स हो सकता है। और सीवियर वेदर, वहाँ का वेदर कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड केमिकल रिलीज, यानी कि अगर किसी केमिकल प्लांट में केमिकल रिलीज होता है तो क्या क्या इमरजेंसी प्रोसीजर होना चाहिए? टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर, अगर कोई केमिकल रिलीज होता है, बहुत सारे लोग उससे सफ़र होते हैं, उस समय क्या जो है इमरजेंसी प्रोसीजर वहाँ पे होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर में अलग तरह का इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकता है, जैसे कि फायर, फर्स्ट एड, वहाँ पे टेररिस्ट थ्रेट्स हो सकता है, बम, सस्पेक्ट पैकेज, मल्टीपल कॉजुअलिटी और सीवियर वेदर और क्राउड कंट्रोल, इस तरह का हो सकता है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर जो है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अरेंज प्रोसीजर टू बी फॉलोड। सुटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट वहाँ पे होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन नीड और ड्रिल एंड एक्सरसाइज, ये चार चीज़ें जो है अरेंज करना। एक तो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है इमरजेंसी टाइम में, सुटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है कि नहीं वहाँ पे, स्टाफ को एलोकेट करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि आपको इमरजेंसी के टाइम में ऐसे डील करना है, उनको ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में उनको उस चीज़ को प्रैक्टिसाइज कराना है, यानी कि उसको सिचुएशन वैसा क्रिएट करके मॉक ड्रिल कराना, ये इमरजेंसी प्रोसीजर में आता है। और कॉन्टैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, और जैसे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किसको कांटेक्ट करना है, तो वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फोन्स एंड रेडियोज़ का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे होना चाहिए, नेशनल और लोकल इमरजेंसी नंबर, जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह का नंबर होता है वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, और इसेंशियल टू अंडरस्टैंड हु रिस्पॉन्सिबल इट इज़ एंड मस्ट बी ट्रेंड, और कौन इन्फॉर्म करेगा, इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे इंडिविजुअल को दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है एलिमेंट 3.6, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस। अब जानते हैं कि फर्स्ट एड का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए वर्क प्लेस पे। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? तो एन एम्प्लॉयर हैज़ ड्यूटी टू मेक अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर हिज एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फर्स्ट एड का प्रोविजन जो है एम्प्लॉय के लिए अरेंज कराएं। तो फर्स्ट एड में क्या होना चाहिए? तो तीन चीज़ें होनी चाहिए।
एक फैसिलिटीज़, दूसरा इक्विपमेंट और तीसरा पर्सनल। यानी कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड किट होना चाहिए, फर्स्ट एड चेयर या स्ट्रेचर, जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस लोकेशन के लिए, उस वर्क प्लेस के लिए वहाँ पे होनी चाहिए। और और इक्विपमेंट इज सूटेबल स्टॉक फर्स्ट एड किट अदर इक्विपमेंट फैसिलिटीज, मतलब जैसे कि वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह या वहाँ पे जोग्राफिकल या वहाँ पे कोई रूम उस तरह का प्रोवाइड करना चाहिए। और पर्सनल मतलब कि एक ट्रेन स्टाफ, नर्स या डॉक्टर या वर्कर्स को ही ट्रेन करके और ट्रेंड स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए। और मस्ट इन्फॉर्म पीपुल ऑफ दिस अरेंजमेंट, और जितने भी वहाँ पे पीपुल काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट एड का अरेंजमेंट है, आपको किस तरह का इंजरी होता है, आप वहाँ पे फर्स्ट एड ले सकते हैं। और फर्स्ट एड में 3 P's का ध्यान रखने का सकता है। 3 P's इसमें होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट अराइव। फर्स्ट एड का काम ही होता है कि जब तक कोई मेडिकल असिस्टेंस आ ना जाए तब तक आपको इंजर्ड पर्सन को आपको जिंदा रखना है, यानी कि आपको ट्रीटमेंट देके जिंदा रखना है। तो फर्स्ट एड में क्या होता है, 3 P होता है। 3 P's को ये ध्यान रखना है। एक आप प्रिजर्व लाइफ, यानी कि लाइफ को आप प्रिजर्व करते हो, उसको मरने से बचाते हो। और प्रिवेंट डिटेरिएशन, और फर्दर जो है वो हालत और ख़राब ना हो जाए और जो है ख़राब होते ना चला जाए, इसके लिए आप प्रिवेंट करते हो। और प्रोमोट रिकवरी, यानी कोई कट बर्न हो गया तो ब्लड का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको रोक के और फर्दर जो है डिटेरिएशन से आप रोकते हो और साथ में रिकवरी आप करते हो। तो फर्स्ट एडर का ये 3 काम है, एक प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटेरिएशन और प्रोमोट रिकवरी। ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर माइनर इंजरी, और माइनर इंजरी इस तरह कुछ कट बर्न हो गया तो उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराता है कौन, फर्स्ट एडर। पर्सनल एंड कवरेज, तो ट्रेंड पर्सनल जो है फर्स्ट एडर उसको फुल ट्रेनिंग, अपॉइंटेड पर्सन बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। और कवरेज विल डिपेंड अपॉन द, ये किस पे डिपेंड करता है, जनरल रिस्क लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस वर्क प्लेस पर किस तरह का रिस्क है उस तरह का फर्स्ट एड की अरेंजमेंट रहता है। हजार्ड प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, किस तरह का हजार्ड प्रेजेंट है उसके अनुसार वहाँ पे फर्स्ट एड की अरेंजमेंट रहता है। एक्सीडेंट हिस्ट्री और वल्नरेबल पर्सन और नंबर ऑफ वर्कर्स के अनुसार फर्स्ट एड का अरेंजमेंट रहता है। और वर्क पैटर्न एंड शिफ्ट वाइज जो है ये फर्स्ट एडर जो है, अगर 3 शिफ्ट में काम हो रहा है तो 3 फर्स्ट एडर रहेंगे और उनके लिए अलग अलग अरेंजमेंट भी रहेगा। वर्क प्लेस लोकेशन, अगर जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बहुत दूर दूर है या बहुत ऊपर नीचे है, यानी कि फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी इस तरह का है, तो उस तरह के अनुसार अलग अलग जो है फ्लोर पे अलग अलग अरेंजमेंट होना चाहिए, या अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग जो है फर्स्ट एड का। और ये पर्सनल और जो इक्विपमेंट वगैरह है सभी का जो है फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट सबके अलग अलग अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है जानते हैं डिटेल्स में। तो फर्स्ट एड रूम, पॉसिबली जो फर्स्ट एड रूम है वो कहाँ होना चाहिए, तो एक तो सेंटरली लोकेटेड होना चाहिए, वर्क प्लेस पे यानी कि सेंटर में होना चाहिए। और एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विस, जो भी इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस वगैरह का वहाँ पे जाने का रास्ता होना चाहिए। क्लियर एंड एडिक्वेट हीटेड वेंटिलेटेड एंड लीड, और वो जो है जो फर्स्ट एड रूम है वो क्लीन होना चाहिए और एडिक्वेट हीटेड, और वो मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अनुसार, और वेंटिलेटेड एंड लीड, और उसमें वेंटिलेशन यानी कि एयर का मूवमेंट अच्छे से हो और पूरी तरह से उसमें लाइटिंग होनी चाहिए। हैंड वॉश फैसिलिटीज़ उसमें होना चाहिए, उसमें चेयर होना चाहिए और क्लिनिकल वेस्ट बिन, और जो भी क्लिनिकल वेस्ट जो कि फर्स्ट एड में हम यूज़ करेंगे वो कहाँ फेंकना है उसके लिए एक बिन होना चाहिए। और इक्विपमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट एड बॉक्सेस वहाँ पे होना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट में कि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे होना चाहिए। प्लस आई वॉश स्टेशन, वहाँ पे आई शावर होना चाहिए, इमरजेंसी शावर होना चाहिए, और ब्लैंकेट होना चाहिए, जैसे आग लगे तो कैसे उसको कवर करना, स्प्लिंट्स होना चाहिए, और रिस्क्यूएशन इक्विपमेंट यानी कैसे रिस्क्यू करें, यानी कि स्ट्रेचर वगैरह इस तरह का होना चाहिए, स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, और अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब। तो इस तरह का वहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ में फर्स्ट एड रूम और इक्विपमेंट का में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो
इस सेशन में इतना ही, और आइए देखते हैं क्विज। तो इसमें जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट करें, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? व्हाट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एडर ऑन साइट, एंड व्हाट ऑर्डर फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन इवेलुएटिंग द ओवरऑल लेवल एंड टाइप ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर साइट। तो ये तीनों क्वेश्चन का आप रिप्लाई दें। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और हमारा एलिमेंट आईसी एलिमेंट थर्ड कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर हमने बनाया आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताएं कि आप इसका अंडरस्टैंडिंग आपको कितना आया। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय।